हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी थी यहाँ पे मटर पुलाव और साथ ही यखनी बनाने लगी थी चिकन की। ठीक है, उसके लिए मैंने सारी चीज़ें काट छांट के रख ली हैं ताकि मुझे सबसे पहले आसानी हो सारे काम करने में। ठीक है, साथ ही प्याज ब्राउन हो रहे हैं 2 डिश में, यखनी के और ये साथ चावलों के लिए प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए। और साथ साथ मैंने कहा पेस्ट बना लेती हूँ लहसुन और अदरक का, पेस्ट बना लेती हूँ चावलों के लिए, क्योंकि दूसरे यखनी के लिए तो मैंने ग्राइंड कर लिए, उसमें आसानी हो जाती है ग्राइंड करने में। लेकिन ये है कि चावलों में तो फिर पीस कर ही अच्छा लगता है। और इधर आप देख सकते हैं कि मेरे प्याज ब्राउन हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। और दूसरी साइड पर भी मेरे प्याज ब्राउन हो रहे थे। इधर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था यखनी के लिए, मैंने वो भी उसमें डाल दिया है। ठीक है, मेरे तो बहुत सिंपल से तरीके होता है ये सारे खाने बनाने का, और इतना ज़्यादा मैं इसमें मेहनत करती ही नहीं हूँ। और ना ही इतने ज़्यादा मसाले बच्चे खाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे क्या कहते हैं, प्याज मेरे ब्राउन हुए तो मैंने उसमें मटर डाल दिए। जब मटरों को हम घी में ना ऐसे फ्राई करते हैं ना, तो एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और मटर भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाते हैं उसमें, भुनाई के बाद बहुत अच्छा उसका जायका हो जाता है। और साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने इसमें मिसाले डाल दिए हैं चिकन की यखनी में। चिकन चौंके मैंने निकाला हुआ था फिर से, तो वो बर्फ़ और ये मसाले आप देख सकते हैं, नमक मिर्चें इसमें हैं, गरम मसाला है, पिसा हुआ मसाला है, ये सारे मसाला ज़्यादा हैं। ठीक है, ये मैंने यखनी के लिए और चावलों के लिए, मटर पुलाव के लिए अलग करके रख लिए। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग बताएं कि आपको चिकन का सालन पसंद है साथ उसके मटर पुलाव के, या नहीं आप चटनी डालना पसंद करते हैं, या कौन सा सालन चावलों में पसंद है। दूसरी साइड में मैंने मटर पुलाव में भी मसाले सारे, नमक मिर्चें हल्दी वगैरह सारे, गरम मसाला, पिसा हुआ खुश्क धनिया सारे ऐड करके फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का क्या तरीका है, आप लोग कैसे बनाते हैं, और आपके घर वाले क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं और आप लोग क्या पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट किया करें। साथ ही मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे और वो भी मैंने उसमें मटरों में ऐड कर दिए। ठीक है, आजकल एक बात है, आजकल ना हर चीज़ ज़रा प्लास्टिक की आई हुई है, चाहे जितना मर्जी हम उनको पका लें भून लें, तो वो अच्छे तरीके से ये टमाटर लहसुन अदरक ना बीच में मिक्स नहीं होते। लेकिन चावलों में तो वैसे ही अलग-अलग अच्छे लगते हैं, ग्राइंड हुए हुए मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप बताएँ कि आपको कैसा लगता है और आपका तरीका क्या है? आप क्या पकाते हैं और क्या खाते हैं? आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है? ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है? और मौसम के बारे में बताएँ, आजकल बहुत शदीद गर्मी हो रही है और चूल्हे पे खड़े होकर पकाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। और सारी माँओं को मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जो इतनी सख्त गर्मी में चूल्हे की आग पे खड़े होके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। और अब ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा जो चिकन है यहाँ पर यखनी का, ये थोड़ा-सा मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है ना कि रोज़ जो पकाना होता है फिर थोड़ा-थोड़ा ठीक है, इतने पीसेस तो खाते ही नहीं हैं, इसका मसाला ही मज़े का लगता है और शोरबा। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी शेप आ गई और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी यखनी की। यहाँ पे मैं चिकन को भून रही हूँ और साथ ही जो है पानी लगा दिया था मैंने मटर पुलाव के लिए चावलों में। ठीक है, अब जैसे ये बॉयल हुए उसके अंदर मैंने राइस ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कितनी प्यारी शेप है। अब जैसे ये थोड़ा-सा खुश्क हो जाएगा पानी, मैं इसको दम लगा दूँगी। और इधर मैं चिकन को थोड़ा भूनूँगी और फिर इसके अंदर पानी डाल दूँगी यखनी के लिए, ये फिर पकता रहेगा। ये देखें अब जी कितनी प्यारी शेप है, ये थोड़ा-थोड़ा पानी रह गया था तो सोचा दम लगा लूँ। और दूसरी साइड पे देखें जी कितना प्यारा लग रहा है ये चिकन, ऐसी भूख जो है ना दोबारा से लग गई है मुझे तो। और फिर अब मैं इसको भून रही थी, ये देखें ज़बरदस्त कितनी प्यारी मज़े की खुशबू भी आ रही है और इसकी शेप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो स्टीम निकल रही है ना, आहा हा! क्या ही बात है। आप अगर खाएँगे ना तो आप लोग, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँगे। और ये देखें ज़बरदस्त। आपको पीस में क्या लेग पीस पसंद है कि दूसरे पीसेस आप लोग पसंद करते हैं या कलेजी खाते हैं? ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? दूसरी साइड पे जी हमने दम अपने चावलों का खोल लिया है और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। ओए होए होए होए! ज़बरदस्त, क्या ही मज़ा आ गया। इतने में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी जो है ना, मैं दूसरी साइड पे यखनी भी तैयार कर लूँ, इधर दम तो मेरा खुल चुका है चावलों का, और साथ चटनी भी बना लूँ धनिया पुदीना डाल के, और उसके अंदर हरी मिर्च डाल के, थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया और उसको दही के अंदर मिक्स कर दिया, क्योंकि दही डालेंगे तो दही बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। इसलिए मैंने ग्राइंडर में कभी भी दही नहीं डाली, दही को बाहर रख के उसके अंदर ये देखें कितना प्यारा और मज़े का यम्मी सा रायता बन गया है। और ये तो बच्चे वैसे चमचों से ही खा लेते हैं। और उसके साथ जी ये मैं चावल निकाल रही थी, क्या ज़बरदस्त भूख दुबाला हो गई और सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। हमारे घर जब चावल बनते हैं ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि हमसायों को भी पता चल रहा होता है कि आज इनके घर में चावल बने हैं।
तो बहुत ही हम शौक से खाते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताएं, बिरयानी खाते हैं कि पुलाव खाते हैं। और ये देखें साथ ही यखनी भी रेडी हो गई है। क्या ज़बरदस्त किस्म की शेप आई है इसकी, और ज़बरदस्त, आहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर चीज़ के लिए, जिसने हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नेमतों से नवाजा। ये लें जी, ये बाइट मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए, और उनके लिए जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह